कास्ट, ये घाव ठीक होने का, सूखने का नाम ही नहीं ले रहा है। हिंदुस्तान की छाती में घुसा हुआ है ये घाव। तीसरी जो लड़ाई हुई है पानीपत की, उसमें और मदद मिल सकती थी भारतीय ताकतों को, मदद नहीं ली गई। उसका एक कारण यह भी था कि हम दूसरी जाति वालों से मदद क्यों लें। ये समाज ही बुरे तरीके से जाति प्रथा मानने के कारण सड़ा हुआ था और कमजोर हो चुका था। जाति का अर्थ होता है तुम्हारी किस्मत तुम्हारे जन्म के समय ही तय हो गई, निर्धारित हो गई। जो जहां होने का अधिकारी नहीं है उसको वो जगह मिल जाएगी, जिसको जिस काम में कोई रुचि नहीं है उसको वो काम करना पड़ेगा। न मेधा के लिए कोई सम्मान है, न प्रेम के लिए। तो कास्ट का मतलब समझिए क्या है। कास्ट का मतलब ये होता है उस समय से कि ऑफिस माने काम तुम वो करोगे जो तुम्हारा पहले से ही निर्धारित है। लोहार के घर में पैदा हुए हो तो बेटा लोहा ही पीटोगे, तो ऑफिस पहले ही तय हो गया। अब घर आते हो, घर में कौन होता है? घर में पत्नी होती है या पति होता है। विवाह भी तुम उसी से करोगे, तुम्हारी जात का ही है, एंडोगेमी। तो यहाँ भी तुम्हारे विवेक के लिए और प्रेम के लिए कोई स्थान नहीं है। तो माने ये जो दो प्रमुख काम होते हैं जिसमें आदमी की जिंदगी जाती है, आजीविका और परिवार, इन्हीं तो में तो होता है ना, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ। ये दोनों ही काम जात ने बिल्कुल बांध दिए। अब इंसान जिएगा कैसे? पर जिया कैसे? जिया भीतर से खोखला होकर जिया। और जब आप ऐसे हो जाते हो तो आप में जीवन के लिए फिर कोई आग, कोई उमंग शेष नहीं रहती। फिर कोई आकर आपको अगर हरा रहा होता है तो आप कहते हो ठीक है, हरा ही ले, वैसे भी जिंदगी में रखा गया है। काम भी वो कर रहे हैं जो पसंद नहीं है, और विवाह भी उससे कर रखा है जो पसंद नहीं है। इस जिंदगी में रखा ही गया, तू हरा ही ले, तू मुझे पराधीन कर दे, कुछ भी कर दे, बता क्या करना है। तेरे भी आदेशों का पालन कर लूंगा, क्योंकि अभी भी जैसे जी रहा हूं तो किसी और के आदेशों का ही तो पालन कर रहा हूं। जब जीवन में आजादी है ही नहीं और किसी और के ही आदेशों का पालन करके जीना है, तो बताओ सरकार, आप नए मालिक, नए राजा बनकर आए हो, आपके आदेशों का भी पालन कर लेंगे?